हाय। देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हें ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जो काश काश मुझे कोई पहले बता देता तो आज मैं एटलीस्ट 1% बेटर होता अपनी प्रेजेंट सेल्फ से। इस प्रेजेंट गर्वित से मैं एटलीस्ट 1% बेटर होता। अब बहुत से लोग सोचेंगे 1%, 1% इज़ नथिंग, ये चूतिया कुछ भी बोल रहा है। हियर मी आउट। अगर मैं तुम्हें 1 रुपये का सिक्का देता हूँ, बट द कैच इज़ वो सिक्का रोज़ डबल होगा, वो सिक्का रोज कंपाउंड होगा। 15 दिन में जाके वो सिक्के की वैल्यू अराउंड 16-17 हज़ार रुपये होती। बट आफ्टर 30 days वो सिक्का वुड बी मोर देन 50 करोड़। विच ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट। एवरी एक्शन you do, every word you speak has a big consequence, so be well aware. अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ माइंडलेस, तुम माइंडलेस चीज़ें कर रहे हो, तो ये इस चीज़ का कोई सर पैर नहीं है, तुम कुछ भी नहीं, तुम ऐसे ही करे जा रहे हो। नो, द कॉम्पाउंड इफेक्ट इज़ रियल। अगर तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हो ना, एंड तुम्हें लगता है कि भाई ये सब एफर्ट्स तो मेरे वेस्ट जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, दे विल एड अप एंड हेल्प यू अचीव द अवार्ड यू वॉन्ट। अब देखो, तुम जिम जाते हो, एक वर्कआउट सेशन के बाद तो तुम अच्छी फिजिक नहीं हासिल कर लेते ना, तुम्हें एटलीस्ट 3, 4, 5, 6 साल देने पड़ते हैं ना। तो उन 6 सालों में जो तुम वर्कआउट कर रहे हो वो ऐड हो रहे हैं ना, वो वेस्ट तो नहीं जा रहे ना कहीं। तुम अपनी स्ट्रेंथ 2.5 किलो से या 1.25 किलो से बढ़ा तो रहे हो। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सेकेंड पॉइंट, ऑब्स्टिकल्स आर द पाथ। अब तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑब्स्टेकल्स आर नॉट द हिंड्रेंसेस, दे आर नॉट द ब्लॉकेज, दे एक्चुअली आर द पाथ। दो इंसान है, एक इंसान जो क्लियर स्ट्रेट रास्ते पे चल रहा है जिस पे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, एंड एक इंसान जो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा है जिस पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। किसका रिवॉर्ड वर्थ पुटिंग एफर्ट्स होगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन। क्योंकि जो बंदा ना फर्स्ट उस पे चल रहा है, फर्स्ट पाथ पे चल रहा है, ही वोंट बी टफर। उसका माइंडसेट वही होगा, कंफर्ट जोन वाला माइंडसेट होगा उसका। अब देखो, ये बहुत सारे जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको बहुत ओवरनाइट सक्सेस मिल गई थी, अब कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ऑब्स्टिकल फेस ही नहीं करना पड़ा, उन्हें कोई स्ट्रगल फेस ही नहीं करना पड़ा। दे वरंट ग्रेटफुल फॉर दैट। जो उन्हें चीज़ें मिली, उन्हें वो उनको लेके ग्रेटफुल ही नहीं थे। उनको इतने सारे फॉलोअर्स मिले, इतने सारे ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स मिली, क्या सब चला गया ना? क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं थे, उन्होंने वो चीज़ अचीव नहीं करी थी, उन्हें वो मिल गई थी। अगर वो चीज़ वो एफर्ट्स डाल के अचीव करते ना, बहुत मेहनत लगती है उस चीज़ को अचीव करने में, जो उन्होंने कर ली थी विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। अगर वो चीज़ वो एफर्ट्स डाल के करते ना, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे उस जगह तक पहुंचने के लिए। लोगों को लगता है सक्सेस का पाथ है बस यूं एंड यूं। नहीं, सक्सेस का पाथ है यूं नीचे जाओगे, तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी नीचे चले जाओगे सक्सेस को पाने के लिए। ये होता है सक्सेस का पाथ। फिर जो तुम्हारा बूम आएगा ना, दैट्स व्हाट सक्सेस इज। ऑब्स्टेकल्स तुम्हारे न्यू सेल्फ को जन्म देते हैं, तुम्हें एक ज़्यादा टफर पर्सन बनाते हैं कल से। दे आर द कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, हम स्कूल टाइम से एक ही चीज़ करते आ रहे हैं, दूसरों पे ब्लेम डालना, दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं कि हमने होमवर्क क्यों नहीं करा, मैम मम्मी बाहर ले गई थी, मैम पापा का कुछ काम आ गया था, मैम ये हो गया था, मैम वो हो गया था। खुद की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को कभी अकाउंटेबल बनाया है? मैम मैंने नहीं करा था क्योंकि मैं बिज़ी था इस काम में, मैं बिज़ी था ये गेम्स खेलने में। खुद तो कभी अकाउंटेबल बनाया नहीं ना। हम स्कूल टाइम से खुद पे ब्लेम डाल रहे हैं। बट अगर तुम्हें जेन्युइनली वो चीज़ हासिल करनी है जो तुम हमेशा से ड्रीम कर रहे हो, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी उस चीज़ को, तुम्हारी एक्शंस की, तुम्हारे वर्ड्स की। तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उठानी पड़ेगी। वरना तुम मियर डिल्यूजन में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को ब्लेम करके खुद आगे निकल जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें कभी अपने इमोशनल राइट्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किसी के हाथ में नहीं देनी। कोई और, कोई इन्फ्लुएंसर इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग कोई भी तुम्हारी लाइफ नहीं चला सकता। यू आर द मेन कैरेक्टर। तुम्हें खुद समझना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए क्या डिसीजन सही है। हम तो एक जर्नल ऑडियंस समझ के तुम्हें बता देंगे।
बट वो चीज़ तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है नहीं है वो तुम्हें खुद जानना पड़ेगा. यू शुड नेवर लिव योर लाइफ डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स फॉर द डिसीजन समबडी एल्स मेड. तुम्हें कभी नहीं जीना उस पॉइंट पे. नंबर 4 एंड द मोस्ट हेटेड थिंग, जर्नलिंग. लोगों को लगता है कि जर्नलिंग ना लड़कियां करती है, लड़कियों का काम है ये जर्नलिंग करना, ये स्किन केयर करना, ये हेयर केयर करना, ये सब सजना सवरना, जर्नलिंग ये सब लड़कियों का काम है. सबसे पहले तो मेरा उनसे एक सवाल है, अगर कोई इंसान अपने माइंड की केयर कर रहा है, अगर कोई इंसान अपनी बॉडी की केयर कर रहा है जो कि ऑफ कोर्स गॉड गिवन है, उसमें गलती क्या है? उसमें लाइक क्यों हेट कर रहे हो? मैंने जब स्किन केयर के ऊपर वीडियो डाली थी, मैंने जब हेयर केयर के ऊपर वीडियो डाली थी, मेरे को भी मेरे दोस्तों के मैसेज आए थे, भाई ये सब तो लड़कियों के काम है, तू क्यों बता रहा है, सब तू क्यों करता है सब. एंड ऑफ कोर्स दे आर जेलस. whenever someone can't catch up to you they will hate you. this is the new line I added to my mindset कि अगर तुमसे लाइक तुम तक कोई पहुंच नहीं सकता ना, तुम उनसे बहुत ऊपर हो, अगर वो तुम तक पहुंच नहीं सकते ना वो तुम्हें हेट करेंगे. जर्नलिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल. वो तुम्हें एक न्यू पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकता है, वो तुम्हें एक न्यू माइंडसेट प्रोवाइड कर सकता है. जस्ट बाय पुटिंग पेन ऑन पेपर यू विल गेट अ फकिंग ग्रेट मेंटल क्लैरिटी पर्सपेक्टिव. ये 4 चीज़ें तो मेरे को पता नहीं थी, बट अगर पता होती आई वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट. बट मैंने तुम्हें बता दी ये 4 चीज़ें, इम्प्लीमेंट ऑन योर लाइफ. सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स इट फॉर दिस वन. बट इफ यू हैवंट जॉइन माई कम्युनिटी येट, check the first link in the description and do join it.